हाय गाइस, मैं नवीन कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब होती है क्रिया। अब यहाँ पर वर्ब का यूज किस प्रकार से किया जाता है, वर्ब कहाँ से आया है, वर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे कि वर्ब जो है वो लैटिन भाषा के वर्बम से बना हुआ है। वर्ब जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जब होगी तभी वो सेंटेंस सही सेंटेंस होगा, वरना वो अधूरा सेंटेंस कहलाएगा। वर्ब वाक्य में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे टेंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर टेंस का महत्वपूर्ण रोल होता है, वैसे ही सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस में वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इसलिए सेंटेंस में वर्ब होनी अति आवश्यक है। तो सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है या ज़रूरी है। यहाँ पर हम जो है मैन वर्ब के जो पार्ट हैं, मैन वर्ब को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी वर्ब जो है उस वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिन सेंटेंसों में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो ही उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यदि जिन सेंटेंसों में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। किस प्रकार से समझेंगे आप इसको? आप समझेंगे कि जिस वर्ब से आप क्या और किसको का क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसको का जब आप क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस के साथ में, सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब के लिए क्या और किसको का क्वेश्चन किया जाता है और उसमें हमें आंसर प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो जाए, हमें आंसर प्राप्त हो, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आंसर नहीं आए, आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखते हैं हम, जैसे राजेश प्लेज क्रिकेट, राजेश क्रिकेट खेलता है, तो इसी प्रकार से राजेश क्या क्रिया कर रहा है, यहाँ पर प्ले की क्रिया कर रहा है, प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो प्ले से हम क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं, राजेश क्या खेलता है, क्रिकेट। आंसर हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। आंसर यानी वर्ब के द्वारा आगे पास आउट किया हुआ भाग जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो यहाँ पर हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे इसको। राजेश गोज टू मार्केट, तो राजेश जो है इसके द्वारा वर्ब क्या की जा रही है, गोज, जाने की, राजेश मार्केट जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि गो का प्रयोग जो है, गो से हम क्या और किसको का क्वेश्चन करते हैं। क्या और किसको का क्वेश्चन जब हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर यदि हमें मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, वरना ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखते हैं हम कि राजेश गोज, राजेश क्या जाता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। राजेश किसको जाता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो मार्केट शब्द है ये कहाँ का आंसर है, कहाँ जाता है, वेयर, वेयर का आंसर यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसलिए हम इसको इनट्रांजिटिव वर्ब मानते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की यही पहचान होती है। अब आपको एक बात, मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ता है। ट्रांजिटिव वर्ब यदि सेंटेंस में है या सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होगा तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वरना इनट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते। वो रॉन्ग पैसिव वॉइस होगी, बनेगी ही नहीं उसकी। थैंक यू।